हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम बात करते हैं आज क्लास 3 पार्टनरशिप का। आज क्लास 3 हम लोग करेंगे। आप लोगों को हम बता चुके हैं 1 और 2 में कि पार्टनरशिप का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, ना कि हम वो छोटी छोटी बातों को जानकारी प्राप्त करेंगे। छोटा छोटी बात को जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पहला दूसरा वीडियो देख लेना होगा, तब जाके इस वाले वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पार्टनरशिप की जानकारी आपको मिलने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और टाइम की जानकारी है तो आप पार्टनरशिप का कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से 31 से लेकर 45 तक में आपका क्वेश्चन टाइप जो है चेंज है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। यहाँ से सवाल को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 31 नंबर सवाल कहा गया है कि, चलिए सवाल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। कहा गया, शेरू ने 50,000 रुपया लगा के एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ऋषि भी उसके साथ एक धन लगाकर शामिल हो गया। बात समझ में आया। शेरू है और ऋषि है। यह है शेरू और एक है ऋषु। ठीक, शेरू ने 50,000 रुपया धन लगाया। कितना लगाया? 50,000 रुपया। और ऋषु जो है, ऋषु 4 महीने बाद उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया। सेम धन, जितना ही लगाया था उतना ही धन लगाया। लेकिन यह क्या महीना बाद लगा रहा है? 4 महीने। लेकिन ये टोटल क्या महीने तक लगाया होगा? 12। ये टोटल क्या महीने तक लगाया होगा? 8, क्योंकि 4 महीना तक इसका क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब पूछा गया कि एक वर्ष के अंत में शेरू और ऋषु के बीच में लाभ का प्रॉफिट। तो लाभ का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बताए थे इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट है, क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो बनता है। तो इसको छोटा कर दिया सर। 4, ये तो पूरे कट खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना? 2। तो 3:2 के अनुपात में ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें तो कलम भी नहीं चलाना था, क्योंकि दोनों का क्या था? दोनों का इन्वेस्टमेंट समान था, सिर्फ टाइम का ही हमको देख लेना था, तो बस खत्म हो गया। 31 नंबर सवाल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से टाइप चेंज है। अब यहाँ से हम टाइप पढ़ते हैं, बनाना है। कहा गया, विनय 9,000 रुपया के कुल लाभ में से 3,000 रुपया का हिस्सा पाया। मतलब विनय को 9,000 में से 3,000 रुपया जो है विनय को लाभ हुआ। विनय को जो प्रॉफिट हुआ, वह 3,000 रुपया हुआ। बात समझ में आया। लेकिन इसी में कहा, विनय ने व्यापार में 5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए लगाया। विनय पूरे वर्ष के लिए 5,000 रुपया 1 साल के लिए लगाया। मतलब क्या महीना के लिए लगाया? 12 महीना के लिए। लेकिन इसी में जो है सदानंद, वह 6 महीना के बाद लगाता है। यानी सदानंद है, कितना पूंजी लगाता है मुझे पता नहीं, लेकिन 6 महीना बाद तो उसका पूंजी क्या महीना बचेगा? 6 महीना। जिसमें से टोटल प्रॉफिट हुआ था 9,000। 9,000 में से विनय को मिला कितना हजार? 3,000। तो इसका मतलब है कि सदानंद को कितना मिला होगा? तो सदानंद को मिला होगा क्या हजार? 6,000। इसका मतलब है कि 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो गया। क्लियर। 6 से काटेंगे, 6 से 12 को कितना बार में? 2 बार में। कंप्लीट। अब यहाँ अगर हम गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। यानी सदानंद, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 20,000। यानी सदानंद जो है कितना लगाया होगा? 20,000 रुपया लगाया होगा। ठीक है। ये 5 नहीं है, ये सदानंद है। एस, इसका नाम हम लिख दिए हैं। ये विनय है और ये क्या है? सदानंद है। विनय बाबू लगा रहे हैं 5,000 रुपया। सदानंद हमको पता नहीं है कि कितना पूंजी लगाया है, लेकिन ये पूरे 12 महीना के लिए लगा रहा है। ये 6 महीना बाद आ रहा है। लेकिन विनय को 9,000 में से 3,000 प्रॉफिट मिला। इसका मतलब सदानंद को 9,000 में से कितना मिला होगा? 6,000। 1 बटा कितना आ गया? 2। 6 से 12 2 बार में, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। टोटल x, यानी x मतलब सदानंद कितना पूंजी लगाया है? 20,000। तब ना इसको 6,000 का प्रॉफिट आया है। क्लियर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। 1 मिनट बता देते उसके बाद। क्वेश्चन नंबर बालक देखो 33 नंबर क्या सवाल है? दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, साफ नजर आ रहा है ना? ठीक। देखिए, कहा गया कि ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं। वह लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में 2:3 में विभक्त करता है। ए की लाभ को 2:3 में विभक्त कर रहा है। ए की पूंजी 40 रुपया। देखो, ए जो है कितना महीना के लिए लगाया पता नहीं, लेकिन पूंजी लगा रहा है कितना? 40 रुपया। बी जो है, बी वह कितना पूंजी लगा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन यही पूंजी के बाद उसको लाभ की प्राप्ति होता है। जो लाभ इसका 2:3 कितना में है? 3:2। 2 से यह कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। अब 20 तिहाई 60। मतलब x बराबर सीधे कितना पूंजी लगाया है? 60। ए बी तो इसका नाम है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया? चलिए इसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखो।
मनोज 9,000 रुपया के लाभ में से 6,000 रुपया पाल दिया, ठीक है। मनोज को 9,000 लाभ हुआ, जिसमें से इसने कितना पाया, 6,000 पाया। रमेश के साथ वह मिलकर 1 साल में कमाया, तो 1 साल में मनोज 2,000 रुपया 6 महीने के लिए निवेश करता है, याद रखिएगा 20,000 रुपया। मनोज जो है टोटल कितना हज़ार रुपया लगा रहा है, 20,000 रुपया। 9,000 तो टोटल प्रॉफिट हुआ था। ये कितना महीना, 6 महीना के लिए निवेश किया, तथा रमेश जो है पूरे महीना के लिए। देखो मनोज जो है 20,000 रुपया केवल 6 महीना के लिए, लेकिन इसमें से आया मनोज तो 6 महीना के लिए, लेकिन रमेश आया। रमेश जो है वह कुल पूंजी लगाया, लेकिन वो पूरे महीना के लिए लगाया। कितना पूंजी पता नहीं, लेकिन टोटल क्या महीना, 12, टोटल 12 महीना तक लगाया। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है बालक, इसके बाद यह हो रहा है ना कि मनोज को 9,000 में से लाभ 6,000 ही मिला। मनोज को 9,000 में से 6,000 ही क्या मिला, इसको लाभ मिला। इसका मतलब है कि रमेश को कितना लाभ मिला होगा, 3,000, क्योंकि टोटल 9,000 लाभ था। तो 9,000 में से 6,000 मनोज को मिला, इसका मतलब रमेश को कितना मिला होगा, 3,000। यह कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 6 से यह कितना बार में, 2 बार में कटेगा, ठीक है। और 2 से यह कितना बार में कटेगा, 10,000। और 10,000 कटेगा, 2 से फ्री कटेगा क्या बार में, 5,000। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 5,000, खत्म, बन गया। इतना आसान सवाल था। इसके बाद 34 के बाद ये पूरा सवाल अगर आप कर लोगे, उसका कोई भी बुक से बनाओगे तो बन जाएगा। बात समझ में आया। देखो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं 35। ABC का पूंजी का रेशियो दे दिया है। पूंजी 3, 5, 7 के अनुपात में, 3, 5 और कितना है, 7 के अनुपात में है। कहा गया कि 1 वर्ष के बाद C ने 3,37,600 रुपया निवेश किया। कौन, C ने। C कितना निवेश कर रहा है, 3,37,600 रुपया क्या कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन A जो है 45,600 रुपया निकाल रहा है, एक निकाल रहा है, कितना, 45,600। मतलब A निकाला और C इसमें क्या किया, डाल दिया। तब जानने के बाद इसके पास नया रेशियो आ रहा है कितना, 24, 59 और 167 आया, ठीक है। तो A कितना धन लगाया था, यही ना पूछा गया, A जो है कितना धन लगाया था। तो अब मेरी बात सुनो, A धन लगाया, A जो है निकाला और C क्या किया था, डाला था। लेकिन B कुछ किया, जब B कुछ करवे नहीं किया तो B का मान बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो B यहाँ पर कितना है, 5 और यहाँ कितना है। अगर ये दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें हमको गुना करना कितना से, 59 से, और इसमें कितना से गुना करना होगा, 5 से। तब ना 5 से गुना करेंगे और 59 से गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा। लेकिन अब सुनो, हमको इससे कोई मतलब, इधर बराबर डिफिनिट है कि आ जाएगा। अगर 59 से 3 में गुना करते हैं तो 9 3 27 और 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, 17। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 24 5 कितना आ जाएगा, 120। कहने का मतलब हमसे पूछा गया है A कितना धन लगाया था, मतलब A का धन पूछा गया है। तो देखो 177 से 120 आया है, कितना पूंजी इसने निकाल लिया, कितना पूंजी निकाल लिया, 57। और यहाँ पर क्वेश्चन में A कितना पूंजी निकाला है, 45,600। ये कटेगा 8 बार में, कितना बार में कटेगा, 8 बार में। मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया, 800। हमसे पूछा गया कितना धन लगाया था, मतलब 177 धन लगाया था। तो 177 का वैल्यू 177, मतलब 800 गुने हो जाएगा 177, यही ना होगा। 800 गुने कितना आ जाएगा, 177। गुना करो, 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, 8 6 कितना हो जाएगा, 141,600। यही हमारा है ऑप्शन में है, बस यही हमारा आंसर होगा। देखो यही सवाल है। सबसे पहले करना क्या है, A निकाला, C डाला, B कुछ नहीं किया। पहले हम B को क्या कर दिए, B को यहाँ से गुना और 59 को यहाँ से गुना, B बराबर हो जाएगा गुना करने पर। अब देखें A जो है 177 और यहाँ पर A कितना आया, यहाँ से कितना निकाला, 57। क्वेश्चन में कितना निकाला, इतना। एक का वैल्यू कितना आ गया, 800। अब बस इसका वैल्यू पहले कितना था, अभी कितना है, 120 में गुना कर देंगे तो अभी का पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये 35 हो गया, क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर आ गया 36। ये सवाल अच्छा है। 36 नंबर में कहा गया कि राजकिशोर जो है 1200 रुपया लगा के एक दुकान खोला। शंभू तथा उपेंद्र 3 महीना और 6 महीना के बाद व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 2, 3, 5 के अनुपात में होता है। तो शंभू को कितने रुपया के साथ व्यापार में शामिल हुआ था? अरे बाप रे बाप, शंभू कितना रुपया के साथ व्यापार में शामिल हुआ, ये पूछा गया। ठीक है, देखिए राजकिशोर है 1200 रुपया लगाकर एक दवा का दुकान खोलता है। कौन है? राजकिशोर। ये कितना पूंजी लगाया? तो सर ये लगाया है 1200 रुपया। ठीक है, टोटल 12 महीना के लिए कंप्लीट। दूसरा कंडीशन में ये कहा गया शंभू तथा उपेंद्र 3 महीना और 6 महीना के बाद कुछ रुपया लेकर व्यापार में उनके व्यापार में शामिल हो जाता है। शंभू, हमको शंभू से ही लेना देना है। अगर हम शंभू का देखें, शंभू हमको पता नहीं कितना, लेकिन 3 महीना बाद आया है शंभू, तो 3 महीना बच गया। इसके पास क्या महीना? 9 महीना। तो उसका लाभ 2, 3, 5। तो हमको तो सिर्फ पहला और दूसरा से लेना है। तो पहला है 2, अब अनुपात 3, मतलब 2 बटा कितना हो गया? 3। तो हमसे पूछा गया शंभू को कितना रुपया व्यापार में शामिल हुआ था। काटो, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 2 से कटेगा 2 बार में, 12 दूना 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 24 है। क्या है आंसर? 2400। चलिए हो गया, यही हमारा निकल गया शंभू जी का आंसर। ठीक है, 36 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 नंबर, इस बार रेलवे का सवाल पूछा गया, 37 नंबर है। अब हम बताते हैं 37 नंबर सवाल। P और Q का जो है इनकम का रेशियो दे दिया हमारे पास, कितना? 5 अनुपात कितना है? 6। कहा गया 6 महीने के बाद R शामिल हो गया। 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद कौन हो रहा है? 6 महीने के बाद R क्या हो गया? शामिल हो गया। लेकिन वह Q के बराबर, मतलब जितना 6 था उतना ही 6 लगा, लेकिन ये 6 महीने बाद आया। क्लियर? वर्ष के अंत में 20% के बराबर लाभ 98, मतलब 20% जितना लाभ हुआ था ना, इसका एक्यूरेट वैल्यू में कितना बराबर हो रहा है? 98,000। मतलब 20% के बराबर 98,000 है। तो सबसे पहले कोई भी परसेंटेज अगर लाभ हम निकालते हैं तो टोटल 100% निकालते हैं। क्या इसका ही क्या गुना है? 5 गुना। 20 × 5 = 100, तो इसका भी क्या गुना होगा? 5 गुना। तो 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45 और 4 = 49। और क्या को सुनना? 1, 2, 3 इतना आ जाएगा। अब सुनो, इसका टोटल पूंजी क्या महीना तक चला होगा? 12। इसका क्या महीना? लेकिन इसका क्या महीना तक चला? मात्र 6 ही महीना, क्योंकि 6 महीना बाद आ रहा है। 12 × 5 = 12 × 6 = 36, ये कट जाएगा। 12 × 5 = 60, 12 × 6 और 12 × 3 = 36, मतलब ये आ गया 6, 5, 11, 3, 14। क्वेश्चन में टोटल हमारे पास लाभ 14, यहाँ टोटल 100% कितना आया है? ठीक है, 7 दूना 14, 7 7 क्या को सुनना? 4 को सुनना, 2 से यह कटेगा कितना बार में? 35,000। हमसे क्या पूछा गया? R कितना राशि निवेश किया था, यही ना पूछा गया। R का कितना है? 3, तो 35 तिहाई 3 का ना वैल्यू है। 35 तिहाई 105 क्या को सुनना है आंसर? चलो हो गया 37 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 38। 38 नंबर क्या सवाल है? 38 नंबर सवाल कहा गया है कि मोहन, ललन और नवन 700 रुपया में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर ले लिया। 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा इनका प्रयोग किया, तो नवल को कितना रुपया देना होगा? तो एक बात बताओ हमको, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा घंटा यूज करेगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आपके पास है मोहन, उसके बाद है ललन और उसके बाद है नवन। ठीक है, मोहन भाई यूज कर रहे हैं 6 घंटा, ये 10 घंटा और ये कितना घंटा? 12 घंटा। तीनों को मिलाकर कितना हो गया? 28। टोटल 28 घंटा गाड़ी यूज हुआ और टोटल 28 घंटा के लिए कितना देना पड़ा? 700। ठीक है, और हमसे पूछा गया नवल के लिए कितना रुपया देना होगा। तो नवल कितना यूज किया है? 12 घंटा, मतलब 12 का वैल्यू चाहिए। आपको पता है ये 7 से कटेगा 7 चौका, और 7 से कटेगा कितना बार में? 100 बार में। 4 से क्या गुना है? 3 गुना। तो ये भी क्या गुना होगा? कितना आंसर हो गया? 38 भी खत्म हो गया। अब देखो 39। 1-2 बार इसको घर पे बना लोगे ना, तब तो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। कहा गया ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान किराया पर लिया। 10 महीना के लिए ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखा है। देखो ए जो है, ए मात्र 80 गाय कै महीना तक इसका यूज किया? 7 महीना तक इसका क्या किया? यूज किया। 7 महीने तक रखता है। बी शेष समय के लिए कितना गाय रखेगा? बी जो है शेष समय के लिए, हमको पता नहीं है कि वो कितना गाय रख रहा है।
लेकिन वो क्या बोला गया, शेष समय के लिए। टोटल 10 महीने के लिए लिया था। ए ने क्या महीना यूज कर लिया, 7 महीना। बी क्या महीना अभी यूज करेगा, 3 महीना यूज करेगा, क्योंकि 10 महीना के लिए लिया था। तो बी कितना महीना यूज करेगा, 3 महीना। लेकिन अब यह बोला गया शेष समय के लिए कितने गाय रख सकता है। यदि ए जितना देता था उतना ही और उससे अधिक देता है। देखो ए जितना, मान के चलो ए जितना देता था, ए 1, अब उतना ही और उससे आधा अधिक, तो एक तो 1 देगा ही और इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.5। ये मेन पॉइंट है, समझना ये पॉइंट क्या है। ए जितना देता है ना उतना ही बी भी देता है, लेकिन उससे आधा अधिक देता है। तो आधा, एक का आधा कितना, 0.5। एक तो देगा या साथ में 0.5, मतलब ये कितना दे देगा, 1.5। कितना दे देगा, 1.5। और 1.5 का मतलब ऊपर डेसिमल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 5 तिहाई, 5 दूना सर 3 से 3, 2 से 80 क्या बार में, 40, 7 चौका 28। 1 से जो है कितना गाय रखेगा, 280 गाय रखेगा, हो गया ठीक। अब देखो 39 के बाद आ जाओ, क्वेश्चन है 39 के बाद है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर कहा गया कि ए बी सी मिलकर एक जो है, ए बी सी एक चारागाह खोल दिया, 800 रुपया किराया पर देता है, ठीक है। ए जो है 500 गाय 2 महीना के लिए, समझना 50 गाय। ए जो है कितना गाय, 50 गाय, क्या महीना, 2 महीना, समझ में आया, 2 महीना के लिए। फिर बोला गया बी जो है 80 गाय, बी क्या गाय ले रहा है, क्या महीना के लिए, 5 महीना के लिए, ठीक है। लेकिन सी क्या कर रहा है, सी जो है, सी 60 गाय और 30 बछड़ा, क्या महीना के लिए, 4 महीना के लिए। 60 गाय और 30 बछड़ा, 60 गाय, यहाँ समझना 60 गाय और क्या बछड़ा है, 30 बछड़ा, ठीक है, 30 बछड़ा, बात समझ में आया, 30 बछड़ा, 30 बछड़ा 4 महीने तक। लेकिन कहा गया एक गाय उतना ही खाता है जितना 2 बछड़ा खाता है। अगर 30 बछड़ा है तो कितना गाय के बराबर खाएगा, 15 गाय के बराबर खाएगा, क्योंकि एक गाय जितना कहा गया इसमें लास्ट में कि 2 बछड़ा जितना खाता है ना उतना अकेला एक गाय खाता है। और टोटल क्या बछड़ा है, 30 बछड़ा, यानी 15 गाय के बराबर खाता होगा। अब पहले से क्या गाय है, 60 गाय, तो 60 और 15 कितना, 75, यानी टोटल ये कितना गाय के बराबर रख रहा है, इसलिए क्या महीना के लिए, 4 महीना के लिए। तो सी को कितना किराया देना होगा, काटो, कटेगा 5 से 10 बार में, 5 से 16 25 80, 5 से 15 25 75, 4 से 2 से कटेगा 2, यहाँ 8 2, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 10, यहाँ 8 बचे ना, 5 से तो कट जाएगा ना, 5 दूना 10, 5 5 और 5 तिहाई 15। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 6, 8 6 14 2 14 2 16, कितना आ गया 16। और 16 के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है उसको, 800 रुपया, मतलब तीनों मिलाकर कितना देना पड़ रहा है, 800, 16 बचे 80, एक का वैल्यू कितना 50। हमसे क्या पूछा, सी को कितना देना होगा, सी कितना है, बस हो गया आंसर 300। 300 नहीं आंसर है, 300 है। आंसर नहीं आएगा ना, बाप रे बाप। अब आते हैं 41 नंबर। अब मात्र 4 और सवाल कराएंगे। 41 नंबर जितना बता तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया ना, क्लियर। एक बार घरे खाली जाके प्रैक्टिस कर लेना बस एक बार, और उसका रेलवे का सवाल तुमको खुद करा देंगे, सवाल खुद हम तुमको करा देंगे। देखो 41 नंबर, दिलीप राम और अमर, दिलीप है, राम है और कौन है, अमर है। कहा गया कि ए वो कितना ले रहा है 2700, राम जी कितना ले रहे हैं 8100 और अमर कितना ले रहा है 7200, यही ना। तथा व्यापार में लाभ की पूंजी के अनुपात में बांटा, मतलब पूंजी जो है इसको लाभ में बांट दिया, 0 0 0, 9 से 9 3, क्लियर हो गया। अब टोटल इसको लाभ कितना मिला, नहीं इसमें ये बोला यदि राम को 3600 रुपया मिला, यहाँ राम को कितना मिला है 9, और क्वेश्चन में कितना मिला है 3600। तो हमसे पूछा गया कुल कितना लाभ, तो टोटल जोड़ो 12 8 20, 20 का वैल्यू बताना है। 9 से क्या बार में, 4 बार में 400 और 4 दूना क्या 1000, हो गया आंसर 8000।
41 नंबर भी हो गया, दिखाई दे रहा है ना सबको इस पे? चलिए ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41 ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। मार्कर दूसरा नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, रुको। 42 नंबर सवाल बहुत अच्छा फिर लग रहा दे रहा। देखो 42 नंबर, ए और बी एक संयुक्त फॉर्म खोलता है, ए और बी। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। मतलब ए का जो निवेश था वह बी के निवेश का क्या गुना था? 3 गुना था। बी के निवेश का क्या गुना था? 3 गुना था पूंजी, तथा उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि के 2 गुना था। मतलब अच्छा, ये पूंजी लगाया, पहले इन्वेस्टमेंट किया, और अवधि का मतलब क्या होता है? समय। लेकिन समय क्या गुना ले रहा है? 2 गुना। मतलब पूंजी 1:3 में किया और समय 1:2 में, क्योंकि बी से यह 2 गुना अवधि ले रहा है। अब बताओ पूंजी और समय का रेशियो ही लाभ में बदलता है, तो 3 दुना और 3 1 एकम 1। हमसे यह बोला यदि बी को लाभ 4000 रुपया मिला तो कुल लाभ कितना होगा? यहाँ बी को कितना मिला हुआ है? 1 का वैल्यू क्या है? 1000, 4000। तो दोनों मिला के टोटल मिला, मतलब टोटल क्या का वैल्यू? 7 चौका क्या 1000 हो गया, खत्म। देखिए क्वेश्चन रेलवे कहीं RR भी है। 42 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल देखो। 43 नंबर कहा गया कृष्णा और नंद एक फॉर्म खोलते हैं। कृष्णा की पूंजी नंद की पूंजी का क्या है? जो कृष्णा है और नंद है, ठीक है। कृष्णा और नंद व्यापार खोलते हैं। कृष्णा की जो पूंजी है नंद की पूंजी से 2 गुना है। नंद की पूंजी से ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूंजी लगा रहा है, 2:1। और कहा गया अवधि भी 2 गुना है, मतलब टाइम भी क्या है? 2 गुना है। तो अगर हम गुना कर दे 4 कितना? 1। हमसे यह बोला गया निवेशित पूंजी के आधार पर नंद को उसके निवेशित पूंजी के आधार पर 4000 रुपया का लाभ हुआ। यहाँ नंद को कितना लाभ हुआ? 1। और क्वेश्चन में कितना? 4000। तो हमसे यह पूछा गया लाभांश वितरण में पूंजी का अवधि कितना होगा? कुल का मतलब कितना? 5 चौका क्या 1000? 20000 हो गया। 43 भी हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 और 45, बस 44 और 45। अब 44 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। कहा गया कि ABC 24,000 2400 3300 4800 रुपया पूंजी लगाता है। A B और कौन है? C। यह कितना लगा रहा है? 2400। B कितना लगाया? 3300। और C कितना लगाया? 4800। बात समझ में आया? अब कहा गया ए वर्किंग पार्टनर इस, बड़ा खतरनाक सवाल आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा करो। 2 0 2 0 2 0, इसको काटेंगे 3 8, 3 से 11 बार में और 3 से 16 बार में, मतलब 8 11 और 16 हो गया। अब समझना, कहा गया ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभ का 1/8 भाग वापस ले लेता, मतलब ले लेता है। ए जो है ए 1/8 भाग, मतलब 8 में से कितना ले लेता है? ए पहले से ले चुका है। ए कितना ले लिया? 1 ले लिया। तो अब इसके पास बचा कितना? 7। कितना बच गया? 7। और ये जो 7 बचा वह शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बढ़ जाता है। इनका जो पूंजी है वह लाभ के अनुपात में बढ़ जाता है। तो टोटल पूंजी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। और इस 35 को हमको इस लाभ के अनुसार बांट देना, जो शेष बचा हुआ कितना है? 7। मतलब 35 का वैल्यू कितना है? 7। तो 1 का वैल्यू 7 बटा कितना? तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 बटा कितना आ गया? 5 आ गया। बात समझ में आया? 1/5 आया। उसके बाद कहा गया यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ए को 390 हुआ, तो सुनो, कहा गया सब में 1/5 1/5 1/5 कर रहा है। अगर हम 8 का 1/5 करें तो कितना हो जाएगा? 8 गुने 1/5। हमको सिर्फ ए से मतलब है, बी और सी से मतलब नहीं है। 1/5 जो है सब में बंटवारा कर रहा है, 1/5 1/5 और 1/5। लेकिन हमको ए का ही पूंजी दिया गया, इसलिए हम ए में 8 गुने 1 बटा कितना करेंगे। अगर बी बोलता तो 11 गुने 1/5। तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 8/5। समझ में आया? ये आ गया 8/5। लेकिन आपको पता है कि पहले से हमारे पास ए जो है कितना लेके बैठा हुआ है सरकार? 1 लेके बैठा हुआ है। तो 1 इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 5 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा?
8, अब पहले से कितना है 5, तो 13 बटा कितना आ गया 5, 13 बटा कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में एक कितना टोटल ए को मिल रहा है लाभ 390, तो 13 तिहाई 30, आप 5 तिहाई 15, एक का वैल्यू कितना आ गया 150। हमसे पूछा क्या गया है कुल लाभांश कितना होगा ए को, ए का कुल लाभांश, ए का कितना आया है ए का टोटल 8, तो 15 8 120, मतलब 8 का वैल्यू मतलब 15 8 120, मतलब कितना लाभ मिला 1200। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, इसको थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, इसको बढ़िया से आप लोग 2 बार रिवीजन करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 44 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट सवाल आज के लिए कराते हैं, ठीक है। अब 45 नंबर कैसा सवाल है देखते हैं। ए बी सी एक व्यापार आरंभ कर दें। ए राशि का 1/3 भाग देता है, ए जो है अपनी राशि का 1/, कितना भाग दे देता है 3 भाग। ये जो है राशि का कितना भाग दे रहा है 1/3 भाग देता है। सुनो, ए राशि का 1/, कितना भाग दे रहा है 3 भाग देता है अपनी राशि का। बी अकेला ए और सी इकट्ठा जितना देता है उतना ही देता है, मतलब बी जितना देता है ना उतना ए और सी इकट्ठा जितना देता है उसके बराबर देता है। लेकिन यह बोला कि वर्ष के अंत में 840 रुपया लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ 840, ठीक है। तो हमसे पूछा गया ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तब मेरा बात सुनना, कहा गया ए अपनी राशि का 1/3 भाग देता है। आखिर 1/3 भाग कहने का मतलब है टोटल लाभ 840, टोटल लाभ कितना हो गया 840, और जो इंसान जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो टोटल लाभ कितना मिला है, जिसमें से ए का कितना भाग है, तो अगर 840 का 1/3 अगर हम निकाल दें तो कितना बार में चला जाएगा, कितना बार में चला जाएगा 3 दूना 6।